धन्यवाद संचालक महोदय जी। सबसे पहले मैं विश्व गुरु तथागत भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित ग्राम खमौरावासी बुजुर्ग हम उम्र साथियों सभी को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जो आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, आज आपके ग्राम खमौरा में ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी की मंडल स्तरीय परिवर्तन यात्रा चल करके आई हुई है और साथ में हम लोग ये संदेशा दे रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, बैलेट पेपर लाओ। इसका बहुत बड़ा महत्व है। साथियों, जब से ये ईवीएम मशीन आई है, हम लोगों का, बहुजन समाज का बहुत ही सत्यानाश हो रहा है और हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी ग्रामीण वासियों को नहीं पता चल रहा है। इसलिए ये जो मंडल स्तरीय परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है, इसीलिए शुरू की गई है कि सभी को इस चीज़ की जानकारी हो सके। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये देश पहले अंग्रेजों के गुलाम था। ये देश जब आज़ाद हुआ, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हमारे देश के सभी बहुजन मूल निवासी महापुरुषों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हमारे महापुरुषों को यह उम्मीद थी कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चले जाएंगे, तो शासन सत्ता हम लोगों के हाथ में आएगी तो उसमें हिस्सेदारी हमको भी मिलेगी। लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन हम बहुजन समाज के लोग आज़ाद नहीं हो पाए और जो भी बीच में बहुजन समाज की पार्टियां बनी, वो भी बहुजन समाज के हित के लिए काम नहीं करी। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन इन 75 सालों में हमें बहुजन समाज के लिए जो मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पाए हैं। संविधान में बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हुए हैं, दे गए हैं, वो पूरे अधिकार हम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। और बीच में जब से बीजेपी सरकार आई है, आप लोग देख रहे हैं कि 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से देश लगातार नीचे की ओर जा रहा है, जबकि देश को उन्नति की ओर जाना चाहिए। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। साथियों, जब बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया, नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने ये कहा कि मैं पिछड़ी जात का आदमी हूँ और मैं गरीब आदमी हूँ। लोगों ने उनके कहने से भ्रम में पड़ गए कि जब पिछड़ी जात का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, कोई गरीब आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो गरीब की ओर जरूर देखेगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो घोषणाएं की थी कि हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे और जो हमारे देश का पैसा विदेशों में जमा हुआ है
इतना पैसा जमा है, इतना पैसा जमा है, अगर वहाँ से पूरा पैसा आ जाएगा तो सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए खाते में आएगा। लेकिन वो काम नहीं हुआ। विदेश से पैसा आना तो दूर, और हमारे देश का पैसा यहाँ से लोग लूट करके बाहर ले गए। इन सभी प्रकार की समस्याओं को देखते हुए आज बहुजन मुक्ति पार्टी को गांव-गांव की ओर आना पड़ा। हमारा मुद्दा है बहुजन मुक्ति पार्टी का, हमारी कुछ घोषणाएं हैं। अगर बहुजन मुक्ति पार्टी आप सभी लोगों के सहयोग से सरकार में आई तो पहला होगा, बहुजन मुक्ति पार्टी अपना घोषणा पत्र में लिख के 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के देती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम वादा ही नहीं बल्कि वादा करते हैं, भारत में कोई भी पार्टी अपना घोषणा पत्र 100 रुपए 10 रुपए के स्टाम्प पेपर भी लिख करके नहीं देती है। हम बहुजन समाज पार्टी ये घोषणा करती है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम अपने घोषणा पत्र के रूप में काम करेंगे, जो हम 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिख के देंगे। दूसरी हमारी घोषणा है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना तुरंत कराई जाएगी। जो ओबीसी की जाति आधारित गणना 1931 के बाद आज तक केंद्र सरकार में बैठी हुई मनुवादी सरकारों ने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई है, जिसकी वजह से सरकार ओबीसी के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं करती है, जिससे ओबीसी का विकास नहीं हो पा रहा है। बीएमपी की सरकार आने पर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। ये हम लोगों की घोषणा है। वो अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है देश में, तो सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी का हुआ है। यहाँ पर ओबीसी के लोग काफी भाई बैठे हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही। तीसरी घोषणा है, एससी एसटी के साथ ओबीसी और एमबीसी को भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा के लिए निजीकरण में रोक लगाया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार में कुकर मुत्तों की तरह इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे शिक्षा का निजीकरण प्राइवेट संस्थानों की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ हायर प्रोफेशनल एजुकेशन में संवैधानिक आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इससे एससी एसटी ओबीसी एवं धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार समाप्त हो रहा है। यह एक भयानक षड्यंत्र हमारे साथ हो रहा है भाइयों। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो षड्यंत्र हो रहे हैं वो गांव में हमारे भाई लोगों को जानकारी नहीं है। इसी जानकारी के लिए ये परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही। अगला है, समान शिक्षा लागू की जाएगी। समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा के अलावा गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी को प्राप्त हो सके, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो। इसके लिए प्राइमरी स्कूल, मिडिल हाई स्कूल, उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए 8135 अन्य पंचायतों में बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आने पर प्रावधान किया जाएगा। अगला मुद्दा है, स्वास्थ्य सुरक्षा कानून, हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाएगा। देश में कुपोषण, अर्ध भुखमरी और भुखमरी की वजह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की शारीरिक क्षमता दिन दिन घटती चली जा रही है। अनुसूचित जाति की 28%, अनुसूचित जनजाति की 21%, ओबीसी की 20% और ग्रामीण पिछड़े समुदाय के 21% बच्चे 5 साल की उम्र होने से पहले ही वो बेचारे धरती से विदा हो जाते। इसके बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य के ऊपर बजट का प्रावधान कम करती जा रही है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से पूरे देश और प्रदेश में बड़े पैमाने पर नरसंहार चल रहा है। बीएमपी को सत्ता में आते ही, बहुजन मुक्ति पार्टी को सत्ता में आते ही सरकारी नौकरी रहते भी प्राइवेट प्रैक्टिसों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान कर उसको लागू करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कानून बनाया जाएगा। अगला मुद्दा है दोस्तों, मुसलमान भाइयों को नौकरी में 18% आरक्षण दिया जाएगा। सन 1947 में मुसलमानों के लिए 33% नौकरियों में आरक्षण था। जब देश आजाद नहीं हुआ था,
सन 1947 से पहले मुसलमानों के लिए 33% नौकरियों में आरक्षण था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान में यह मात्र 1.5% रह गया है। इतना बड़ा मुसलमानों के साथ अन्याय किया गया है। अर्थात मनवादियों के द्वारा बड़े पैमाने पर धार्मिक पूर्वाग्रह के आधार पर अन्याय किया जा रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी को सत्ता में आने पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की संख्या के आधार पर 18% आरक्षण नौकरियों में लागू किया जाएगा। अगला मुद्दा है बहुजन मुक्ति पार्टी का नदियों को आपस में जोड़ने का विकल्प तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ से आने की वजह से कई गांव तबाह हो जाते हैं, हजारों एकड़ जमीनों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और नदियों का सारा पानी संग्रहित न होने की वजह से समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। बहुजन मुक्ति पार्टी को सत्ता में आते ही प्रदेश की सारी नदियों को आपस में जोड़ने का विकल्प तैयार किया जाएगा, जिससे किसानों के लिए उचित बिजली एवं पानी की सुविधा हो सके, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावारी कर सके, जिससे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सके। अगला है दोस्तों, विधवा, तलाकशुदा एवं बेसहारा महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायकों एवं आशाओं बहुओं को स्थायी किया जाएगा। परिवहन विभाग में हुए निजीकरण को रद्द कर सरकारीकरण किया जाएगा। कैंप लगाकर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तथा उन्हें पेंशन, कॉलोनी, बीमा आदि का लाभ दिया जाएगा। किसानों की फसलों का छुट्टों जानवरों द्वारा किए गए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। खाद और बीज सस्ते दर पर दिलाए जाएंगे। SC, ST, OBC तथा अल्पसंख्यक मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों को खत्म किया जाएगा। थाना में गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है, इसकी व्यवस्था की जाए ताकि गरीबों की थाना में सुनवाई की जा सके। EVM हटाना और बैलेट पेपर लाना, ये हमारी प्रमुख उद्देश्य होगा। तो दोस्तों,